हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजवी है और आज का जो टॉपिक है वो है एडमॉब लिमिट के हवाले से। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स का ये सबसे ज़्यादा कॉमन पूछे जाने वाला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि जब कोई न्यूली एडमॉब अकाउंट बनाता है तो उसके ऊपर इनवैलिड ट्रैफिक की एक लिमिट लग जाती है। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे कि हम कितनी जल्दी इस लिमिट को अपने अकाउंट से रिमूव करें। तो एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न ये होती है जो कि गूगल की नज़र में ये वैलिड रीज़न है कि वो दरअसल आपकी ट्रैफिक को चेक कर रहा होता है कि ये कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, या जो आपके एड्स के ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है वो कौन सी कंट्री से। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद एड्स देख रहे हैं और वो जो एडवर्टाइज़र है उसको कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसके सारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। इसके पीछे बस ये रीज़न होती है चेक करने की कि जो ट्रैफिक है वो आया कि इनवैलिड है या वैलिड है। ये नॉर्मली एक हफ्ते से लेकर तकरीबन 2 महीनों के अंदर अंदर ये ख़त्म हो सकती है। मतलब ऑलमोस्ट 6 वीक 7 वीक्स का मैक्सिमम टेन्योर होता है इसका। और कुछ मिथ्स बनी हुई हैं कि अगर एक 3 दफ़ा लिमिट लगती है, 2 दफ़ा लिमिट लगती है या 1 दफ़ा लिमिट लगती है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिट कभी भी लग सकती है, 10 दफ़ा भी लग सकती है, लेकिन लगेगी उसी सूरत में कि जब एडमॉब को या गूगल को आपकी ट्रैफिक की समझ नहीं आ रही होगी। तो इस मसले का हल कर बहुत मतलब सिंपल है। काफ़ी सारी मेरे पास क्यूरीज आई थी, तो उसमें से एक ये थी कि जी रिक्वेस्ट कम कर दी जाए। रिक्वेस्ट अगर आप कम कर लेते हैं तो वक्ती तौर पे लिमिट या ऐड की अगर आप अपनी हेल्थ कम कर लेते हैं तो वक्ती तौर पे जो लिमिट है वो हट तो जाती है, लेकिन कुछ अर्से बाद जब आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे ऐड लगाते हो तो रिक्वेस्ट पड़ती है, और जब रिक्वेस्ट पड़ती है तो फिर लिमिट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सिर्फ आपने एडमॉब को बताना होता है कि ये लिमिट कहाँ, ये आपकी जो ट्रैफिक है ये कहाँ से आ रही है। तो उसका सोल्यूशन ये है, हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और ये आप एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करके देखें, आपके एडमॉब की लिमिट नहीं लगेगी और वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले इनवैलिड ट्रैफिक क्या है? इनवैलिड ट्रैफिक वो ट्रैफिक है जिसका गूगल को नहीं पता होता कि मतलब ये कहाँ से आ रही है। तो ये आप ये बताना आपकी ही जिम्मेदारी है। गूगल ने इसके लिए आपको मुख्तलिफ एनालिटिकल टूल्स फराहम किए हुए हैं, जैसे फायरबेस है। ये ट्रैफिक आपकी एडवर्ट के थ्रू आ रही है या किसी थर्ड पार्टी रेफरल के थ्रू आ रही है, ये सारा बताना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। और ये बताने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी गेम्स या अपनी ऐप्स के अंदर एनालिटिकल टूल्स यूज़ करें, लाइक फायरबेस इंटीग्रेट करें। तो जो स्टेप 1 है वो यही है कि आप अपनी गेम्स के अंदर फायरबेस इंटीग्रेट करें, और फायरबेस इंटीग्रेट करने के बाद आपने अपनी ऐप्स और गेम्स को लिंक कर देना है। किसके साथ? अपनी एडमॉब की सेटिंग में आए। सेटिंग में आने के बाद आप गूगल एड्स को और फायरबेस को आपस में लिंक कर दें, और आपकी ज़िम्मेदारी है ये गूगल को बताना कि आपकी ऐप पे या जो ट्रैफिक आ रही है या गेम पे जो ट्रैफिक आ रही है वो कहाँ से आ रही है, मतलब किस कंट्री से आ रही है, किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह का यूज़र है। बस आप सिर्फ एनालिटिकल टूल्स अपनी गेम्स या ऐप के अंदर इंटीग्रेट करवा दें थ्रू डेवलपर, तो ये आपका मसला यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो इसका एक छोटा सा डेमो है। डेमो गेम के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है। सेटिंग्स में जाएंगे, फायरबेस को अपनी गेम के अंदर जो है, जो कि अभी लिंक नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आप इसको अपनी गेम के साथ लिंक कर लेंगे, अपनी एडमॉब के साथ लिंक कर लेंगे। साथ ऊपर आपने एडवर्ट देखा है, गूगल एड्स। अगर मैंने कैंपेन्स लगानी है अपनी गेम के अंदर तो ऑफ कोर्स एडमॉब को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। अचानक बल्क में ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, तो इस तरह आप एडमॉब को बता सकते हैं कि आपकी एक ट्रैफिक गूगल एड्स की तरफ से आ रही है, किस कंट्री और किस तरह की ऑडियंस है वो भी आप बता सकते हैं। आप गेम को आपस में लिंक कर दें। तो अभी फायरबेस के जो एनालिटिक्स हैं वो मेरे बंद हैं। मैंने इसको ऑन करने के बाद यहाँ से भी जेसन निकाल सकता हूँ, और इसकी जो अगर मैं मतलब फायरबेस पे जाऊँगा, उसके डैशबोर्ड पे ओपन करूँगा, वहाँ से भी जेसन निकाल के मैं अपनी गेम या अपनी ऐप के अंदर इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। उसके बाद थर्ड इसका स्टेप ये होता है कि मैंने अपने अकाउंट को ट्रांसपेरेंट रखना है। ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ज़रूरी है कि मेरी एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर वेबसाइट नहीं है
तो आप उसको ब्लॉग स्पॉट के थ्रू भी बना सकते हैं, जो कि गूगल की एक अपनी फ्री फैसिलिटी है। और आप उसमें जो आपकी सेलर डॉट जेसन या जिसे आप ऐप टेक्स्ट फाइल कहते हो उसको ट्रांसपेरेंट करके आप अपनी रूट्स के अंदर गूगल कि ब्लॉग स्पॉट की जो फैसिलिटी है उसमें रख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको वो प्रॉपर बता दूं कि किस तरह आप लोग फ्री वेबसाइट बना सकते हैं और वो मतलब वैलिड होती है, और गूगल का भी उस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं होता, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अपने अकाउंट की सेटिंग को आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे, और ट्रांसपेरेंट रखने के बाद आपने जो आपकी वेबसाइट होती है उसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स बतानी है कि डेवलपर इंफॉर्मेशन क्या है। ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बट आप अपने अकाउंट की सेटिंग को हमेशा ट्रांसपेरेंट रखें, मतलब गूगल को या किसी भी यूज़र को पता होना चाहिए कि हम जिस पब्लिशर का ऐड देख रहे हैं वो कौन है, उसकी मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये इसलिए होती है कि आपने एक्चुअल अपने आप को अपने यूज़र्स के सामने ट्रांसपेरेंट रखना होता है, और रूट्स के अंदर अपनी ऐप टेक्स्ट फाइल को इंटीग्रेट करना होता है जितने आप नेटवर्क आप यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप अपने ऐप टेक्स्ट फाइल को अपनी रूट्स में इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट की, तो फिर ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद गूगल एड्स देना बंद कर देगा। गूगल क्या, कोई भी आप मोनेटाइजेशन नेटवर्क यूज़ करेंगे वो अपना एड्स देना बंद कर देगा। ये कैसे इंटीग्रेट करवाते हैं ब्लॉग स्पॉट के अंदर, वो मुझे बताइएगा, मैं डिमांड के ऊपर इसकी वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने एडमॉब पे टेस्टिंग डिवाइसेस लाजमी ऐड करें, ताकि इनवैलिड क्लिक्स और इस तरह के आपको इश्यूज का सामना ना करना पड़े। एक आधी टेस्टिंग डिवाइस लाजमी रखा करें जिसके अंदर गूगल को पता होता है कि आपने जो बिल्ड है, फॉर एग्जांपल कोई बिल्ड आपने टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उसका बंडल आईडी पैकेज आईडी ऑफ कोर्स वो सेम ही होता है, नॉर्मली डेवलपर उसको चेंज नहीं करते। लेकिन जब आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो गूगल को पता होता है कि ये बिल्ड लाइव कब हुई थी और पहली दफ़ा इस डिवाइस के ऊपर आपने कब ऐड देखा था। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका हमेशा ख्याल रखा करें। टेस्टिंग डिवाइस लाजमी ऐड करें। उसके बाद आपने अपनी डेवलपर इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर लाजमी इंटीग्रेट करनी है। जो भी आपकी वेबसाइट है जो आपकी कंसोल के साथ लिंक्ड है और अपनी की सारी ऐप्स के साथ लिंक्ड होती है, उसके अंदर आपकी डेवलपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डेवलपर का नेम, सबसे लास्ट में उसका एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो, जिससे आप अपना बता सकते हैं यूज़र का फीडबैक आप जिससे ले रहे हैं। उसके बाद आपने ये अगला स्टेप आ जाता है, आपका डिपेंड करता है डेवलपर पे। जो आप अपनी एड प्लगइन यूज़ कर रहे हो उसकी हाई, मीडियम और लो अगर आप आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस पर हाई और मीडियम के ऊपर ज़्यादा रिक्वेस्ट ना जाएं। अगर एक दफ़ा हाई के ऊपर रिक्वेस्ट जा चुकी है और उसको ऐड रिसीव नहीं हुआ तो दोबारा रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह करें कि मतलब उसको लॉक कर दें या कुछ देर के लिए उसको बंद कर दें। डेवलपर के साथ आप एक मीटिंग कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो कि यार हमें एक ऐसा प्लगइन बना के दो, अगर हाई ऐड आपका हाई ऐड देना बंद कर देता है तो कुछ देर के लिए हाई के ऊपर रिक्वेस्ट ना जाए बल्कि मीडियम पे जाए, और यही चीज़ मीडियम पे भी अप्लाई करें। और अगर नहीं तो फिर आपके ऑल एड्स के ऊपर, ऑल आईडीज़ के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि फालतू रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका प्लगइन डेवलपर ही आपको करके देगा उसको ऑप्टिमाइज़। उसके बाद आपने अपने, जिस तरह मैंने कहा, पैकेज को या एसडीके को, अपनी ऐड पैकेज को आप ऑप्टिमाइज़ करें। कोई एक्सेसिव रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए जैसा मैंने अभी लास्ट आपको बताया। और आपने यूज़र को हमेशा नोटिफाई करना है कि फॉर एग्जांपल आपकी गेम प्ले ही ऐसा है, जैसे ओपन वर्ल्ड है, तो ऐड आने से पहले यूज़र को पता होना चाहिए कि ऐड आने वाला है। मतलब कुछ इस तरह की इंटीमेशंस, कुछ इस तरह की मैसेजेस होने चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 2 1 ऐड इज़ रनिंग, समथिंग लाइक दिस। और एक्सीडेंटल क्लिक से हमेशा गुरेज करें। फॉर एग्जांपल एक यूआई प्लेसमेंट है, आपने पॉज पे ऐड लगाया हुआ है या नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपका ऐड लगा हुआ है, या आपकी ऐप है और आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर ऐड लगा हुआ है, कुछ ऐसी जगह पे ऐड ना लगाएं जहाँ पे एक्सीडेंटली यूज़र का क्लिक हो। इस तरह साइट बिहेवियर का भी वॉयलेशन आ जाती है। वॉयलेशन के हवाले से मैं इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा। हमेशा उसके बाद स्टेप 8 है, कभी भी अपने ही एड्स के ऊपर क्लिक ना करें, वरना एड मॉब को पता होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिल्ड कब रिलीज़ हुई है और पहला इंप्रेशन इसके ऊपर कब दिखा या सेकंड कब इंप्रेशन दिखा, तो वो गूगल आपके एक टाइम के बाद वो उस ऐड को या उस आपके एड मॉब को ब्लॉक कर देगा और एडसेंस अकाउंट भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा।
और कभी भी वीपीएन लगा के अपनी टेस्टिंग डिवाइस या किसी दूसरी डिवाइसेस के ऊपर वीपीएन लगा के एड्स देखने की जहमत ना करें, वरना उस सूरत में भी मॉडिफाइड बिहेवियर कहलाता है ये, तो उस सूरत में भी आपका एडमॉब ब्लॉक हो जाएगा या बैन हो जाएगा। हमेशा बेटर एड पॉलिसीज़ को फॉलो करें। ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है जो आपको गूगल प्ले कंसोल के ऊपर बताया गया है। अगर मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो मतलब ये एक्चुअल होता यूँ है कि कहाँ है बैनर्स, इंटरस्टिशियल, रिवॉर्डेड कहाँ होने चाहिए जो यूज़र को कभी भी अनॉय ना करें। तो ये थे वो 10 प्रोसेसेस जिसके थ्रू आप अपने एडमॉब अकाउंट की लिमिट को रिमूव कर सकते हैं। और अभी तक हमारे पास 100% रिजल्ट है। हमने जब भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है तो हमें इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिला है और लिमिट जल्दी रिमूव हो जाती है। और ये भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर आपकी मल्टीपल टाइम लिमिट लग रही है तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर थर्ड लिमिट या फोर्थ लिमिट आपका अकाउंट बैन या ब्लॉक हो जाता है। एंड बस आपने करना ही है, गूगल को बताना है कि किस तरह की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, और वो काम आपकी फायरबेस करेगी। और आपस में जब आप सबको लिंक कर लोगे तो गूगल को मतलब ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, तो फ़िलहाल आप लोगों को स्लाइड से काम चलाना पड़ेगा। मेरा नाम है मेहदी रिजवी और इस वक्त आप देख रहे हैं एसो ग्लोबल। और जिस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल अगर हो सके तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।